अब बात करते हैं दोस्तों mRNA वैक्सीन। भारत में ना पहली बार भारत की कंपनी है, पुणे बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो आपका एक mRNA बेस्ड वैक्सीन जो है बना रही है। अभी वैक्सीन बनाना ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई है ना, कोरोना, क्योंकि एक लास्ट स्टेज में हम पहुंच रखे हैं कोरोना के, तो ये वैक्सीन वाली बातें जो बहुत बढ़िया लगती नहीं है। और इंडिया में अभी mRNA वैक्सीन हमने बनाई भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है। mRNA वैक्सीन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जैसे फाइजर की वैक्सीन है, ठीक है, वो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, ठीक है। ये वैक्सीन जो होती है ना, मॉडर्ना वैक्सीन जो बाहर लगती है, यूएस और यूरोप में जितनी वैक्सीन लगी है वो सब mRNA बेस्ड वैक्सीन लगी है। हमारे यहाँ नॉर्मल वैक्सीन है जो पुराने टाइप से बनती थी, वो वैक्सीन लगी है। हमारे यहाँ जुगाड़ जो है हमारे यहाँ पे वो इस्तेमाल किया है। mRNA वैक्सीन जो है वो ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, मोर एक्यूरेट है, ज़्यादा जो हमारी आज की जो मॉलिकुलर साइंस है या जो बायोलॉजी है, ठीक है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है, mRNA के अंदर। लेकिन mRNA की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों, इसको जो है माइनस के टेम्परेचर में स्टोर करना पड़ता है, -7 -8, और इंडिया के अंदर में इतनी कोल्ड चेन फैसिलिटी है नहीं, इंडिया में टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डेवलपिंग नेशंस जो हैं, विकासशील देश जो हैं, और अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए mRNA वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भारत देश के अंदर हमने mRNA वैक्सीन, एक अपनी जो कन्वेंशनल तरीका है, पुराने तरीके से जो हम वैक्सीन बनाते हैं, उस तरीके से वैक्सीन बना के हमने लोगों को लगाई है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, है ना, मुख्यतः ज़्यादातर लोगों को ये 2 ही वैक्सीन लगी है। हालांकि भारत में 6 वैक्सीन जो है हमने अप्रूव की है, लेकिन लग जब को 2 ही रही है। 99% लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है यही 2 लग रही है, ठीक है, बाकी कोई वैक्सीन जो है उनको लग नहीं रही। ये 2 वैक्सीन जो है एडमिनिस्टर की जा रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आपको मेरी बात ये समझनी है कि ये भारत की एक पहली कंपनी है जो mRNA बेस्ड वैक्सीन बना रही है। और इसका क्लेम क्या है, इसका नाम भी बताऊंगा, कंपनी बताऊंगा। इसका क्लेम है कि आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो, इसके लिए मतलब आपको बहुत लो टेम्परेचर रखने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार जो है ना, ठीक है, इसको फंड भी दे रही है, इसको हेल्प भी कर रही है, ताकि ये अपनी वैक्सीन जो है बना सके। तो अभी जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने की उसमें ये ट्रायल इनके चल रही है बढ़िया, और जो है अप्रैल के लास्ट तक हो सकता है mRNA बेस्ड, भारत की पहली mRNA बेस्ड वैक्सीन जो है वो आ जाए। अब आप सोचोगे सर अब क्या जरूरत है, देखो अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जिनको वैक्सीन नहीं मिला है। इंडिया में ठीक है वैक्सीनेशन चल रहा है, बट बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस ऐसे हैं जहां पे अभी भी वैक्सीनेशन अभी नहीं हो रहा है। तो ये उसमें हेल्प करेगी, भारत का जो विजन है, ठीक है, कि हम दुनिया की मदद करें, उसमें मदद करेगी। अब आप कहोगे सर mRNA बेस्ड वैक्सीन और कन्वेंशन वैक्सीन में फर्क क्या है। देखो mRNA वैक्सीन जो है ना वो शरीर को बेवकूफ बनाती है, और जो आपका नॉर्मल वैक्सीन का तरीका है वो क्या है, उस वैक्सीन के नॉर्मल के तरीके हम क्या करते हैं, जो वायरस है, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस है, हम उस कोरोना वायरस का, जब वायरस अंदर जाएगा बॉडी के अंदर तो वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है, और उससे हम फिर बीमार पड़ते हैं। तो जो नॉर्मल वैक्सीन है उसमें क्या करता है, जो वायरस है उसको पकड़ते हैं, मारते पीटते हैं, उसको डीएक्टिवेट करते हैं और उसको शरीर में छोड़ देते हैं। शरीर में जाएगा, शरीर को पता चलेगा आहा ऐसी भी कोई चीज़ है, और शरीर फिर उसके खिलाफ क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वायरस के एक हिस्से को बॉडी में भेजा है वैक्सीन के द्वारा। ये ट्रेडिशनल मैथड है। आजकल क्या हो रहा है, mRNA वैक्सीन में क्या होता है, मैसेंजर RNA भेजते हैं हम शरीर के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी को बेवकूफ बनाता है, ठीक है, हमारी बॉडी को क्या करता है, बेवकूफ बनाता है। इससे हमारी बॉडी में एक प्रकार का प्रोटीन जनरेट होता है, जो प्रोटीन किससे बनता है, वायरस से बनता है, वो जो वायरस उससे, तो इससे प्रोटीन बनता है, और उस प्रोटीन के कारण हमारी बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स अपना जनरेट कर लेती है। अच्छी बात यह है कि दोस्तों इसमें कोई इन्फेक्शन का या कोई साइड इफेक्ट का खतरा नहीं होता है mRNA बेस्ड वैक्सीन में, बट नॉर्मल वैक्सीन जो है हमारी कन्वेंशनल वैक्सीन में, उसमें एक खतरे होते हैं कि साइड इफेक्ट हो सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जो है भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं था। यूरोप और अमेरिका के अंदर में जो है mRNA बेस्ड वैक्सीन, मॉडर्ना, फाइजर, इन्हीं से जो है उनका वैक्सीनेशन हुआ है, बट भारत के अंदर में हमने जो अपना पुराना जुगाड़ है उसी को इस्तेमाल किया है। लेकिन हम पहली mRNA वैक्सीन अभी बना रहे हैं जो अप्रैल तक हो सकता है जो है पास हो जाए। सो इसीलिए मैंने सोचा mRNA वैक्सीन एक बार बता देता हूं, पुरानी यादें ताजा करा देता हूं। अभी इसके लिए ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं दोस्तों, तो हमारी होम ग्रोन mRNA वैक्सीन है दोस्तों, तो बहुत जल्दी आप ये मान के चलो इस मंथ के एंड तक ना इसके डेटा आ जाएंगे। 4000 लोग जो है ना उन्होंने वॉलंटियर किया है कि ये जो वैक्सीन बन रही है इसको हम अपने लगवा के देखते हैं, तो 4000 के आसपास है, तो बहुत जल्दी इनका डेटा आ जाएगा। और कंपनी कह रही है कि अप्रैल तक हम अपने प्रोडक्ट को रोल आउट कर देंगे। ये mRNA वैक्सीन जो है हो सकता है अप्रैल तक एंड तक मार्केट में आ जाए। ये जो mRNA वैक्सीन है ना दोस्तों, ये पुणे बेस्ड एक कंपनी है जिनका नाम है जेनोवा,
जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा इसको बनाया जा रहा है और अभी इसकी जो है फेज 2 और 3 की ट्रायल जो है उसको वो चल रही है, जिसमें हम सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी, इम्यूनोजेनेसिटी, ठीक है, ये सब टेस्ट कर रहे हैं। 4000 लोग जो वॉलंटियर है उनके ऊपर इस वैक्सीन को टेस्ट किया गया है दोस्तों। इंडिया में मैंने बताया अभी तक हमने 6 वैक्सीन को अप्रूव किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें तो अपनी होम ग्रोन हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही सबको लगाया है, 99% लोगों को हमने यही लगाया है। पर पूरी दुनिया के अंदर में, ठीक है, जैसे यूएस, यूरोप, इन देशों के अंदर में जनरली mRNA बेस्ड वैक्सीन लगा रहे हैं। इंडिया में क्यों नहीं लगा रहे? मैंने बताया भारत के अंदर में कोल्ड चेन सप्लाई नहीं है, हम उसको माइनस के टेम्परेचर में कहां स्टोर करके रखेंगे, तो कोल्ड चेन सप्लाई इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, जो इंडिया में नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग इट। लिमिटेशन ऑफ mRNA वैक्सीन जो मैंने बता दिया, इसको सब जीरो कंडीशन में रखना पड़ेगा, लेकिन ये जेनोवा फार्मास्यूटिकल्स की, बायो फार्मास्यूटिकल्स जो पुणे बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में mRNA बेस्ड वैक्सीन बना रही है, इनका क्लेम है कि जो ये बना रहे हैं mRNA में, उसके लिए आपको कोल्ड चेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाउएवर द प्रोस्पेक्टिव जेनोवैक वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड इन ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर्स दैट मेक्स अ जेनोवैक हैव क्लेम्ड अर्लियर। तो ये जो है इसको बाकी से क्या करती है, अलग बनाती है। अब mRNA वैक्सीन वर्सेस ट्रेडिशनल वैक्सीन में मतलब क्या है, फर्क क्या है? तो मैंने बताया ट्रेडिशनल वैक्सीन हम कैसे बनाते हैं, उसमें हम एक स्मॉल पार्ट वायरस का और उसका जो प्रोटीन जो वो बनाता है उसको हम बॉडी के अंदर में भेजते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो वायरस होता है इनएक्टिवेट होता है, जब ये बॉडी में जाता है दोस्तों तो बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करती है और इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर लेती है। पर इसमें दोस्तों साइड इफेक्ट के या इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, बट जबकि दूसरी ओर जो हमारी mRNA बेस्ड वैक्सीन होती है दोस्तों, वो बॉडी को ट्रिक करती है, ट्रिक मतलब बेवकूफ बनाती है। उसमें एक मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम mRNA कहते हैं। ये जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये इसके अंदर में कुछ इसेंशियल डीएनए इंस्ट्रक्शन हम रख के भेजते हैं, मैसेज रख के भेजते हैं, और जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो जाकर ये क्या करता है दोस्तों, जाकर ये कुछ प्रोटीन बनाने लगता है और उस प्रोटीन के साथ में हमारी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स जनरेट कर लेती है, ठीक है। तो ये एक टेम्पलेट है, ठीक है, मतलब एक मैसेज सा भेजता है, ये वायरस नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वायरस भेजोगे तो साइड इफेक्ट कुछ चांसेस बन सकते हैं, बट इसके कोई चांसेस आपकी बॉडी के अंदर में नहीं होते, ठीक है। अब mRNA वैक्सीन की बहुत सारी जो है एडवांटेज है, जैसे ये नॉन इन्फेक्शियस है, बहुत सेफ माना जाता है इसको, ठीक है, इट्स नॉन इंटीग्रेटिंग इन नेचर, है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा ये एडवांस भी है, ठीक है, बहुत एफिकेशियस होती है, मतलब प्रभावशाली जो है ये ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है, ये प्रभावशाली ज़्यादा होती है। साथ साथ में जो एडिशनली जो mRNA वैक्सीन है, दे आर फुल्ली सिंथेटिक एंड डू नॉट रिक्वायर होस्ट फॉर ग्रोथ, जैसे एग और बैक्टीरिया, ऐसा इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, पूरी तरीके से सिंथेटिक होती है, मतलब हम खुद इसको बनाते हैं, ठीक है। देयरफॉर देयर कैन बी क्विकली मैन्युफैक्चर्ड इनएक्सपेंसिवली, इसको आप बहुत जल्दी से बना सकते हो, खर्चा बहुत कम लगता है इसके अंदर में, एंड जल्दी जल्दी आप इसको बना के इसकी अवेलेबिलिटी को जो है वो इंश्योर कर सकते हो दोस्तों ऑन सस्टेनेबल बेसिस, और इससे वैक्सीनेशन आपका बहुत अच्छे से चल सकता है। तो ये है हमारी mRNA बेस्ड वैक्सीन की बात, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये GS का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन, सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।